हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोग कैरी कर रहे हैं क्वेश्चन जो सीबीएसई क्लास 10th मेनली सीबीएसई के लिए इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ अदर बोर्ड्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी सारे बोर्ड पे, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो। एसईएस में मैंने इसका सिलेबस नहीं देखा है क्योंकि 10th में शायद अलग है, ठीक है। तो एसई के लिए नहीं होगा यूजफुल, बाकी अदर बोर्ड के लिए सारे, जो भी स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक कहने का मतलब होता है दो, टू किसका, टू एक्स जो वेरिएबल है उसका पावर। इसमें तुमको लग रहा होगा सर ये तो ए बी है, एक्स भी सब वेरिएबल ही है। नहीं, ये जनरल इक्वेशन में ए बी सी जो है कांस्टेंट है। यहां लिखेंगे वेयर ए बी एंड सी आर कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट हो गया तो वेरिएबल कौन कौन बचा, x², x। अब देखो क्वाड्रेटिक एक ही वेरिएबल होना चाहिए ना कि y, तो ये तो लीनियर इक्वेशन में आ जाएगा, ठीक है। x² x है, इसका देखेंगे एक वेरिएबल हो और सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, x के पावर कुछ नहीं तो 1 है या x के पावर 2 है। इसका मतलब ये क्या है, x के पावर मैक्सिमम पावर और 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। समझना सिंपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ नहीं है। एक इक्वेशन होगा, उसमें एक वेरिएबल होगा, चाहे x होगा या तो x ही होगा, ये y होगा तो y होगा। ये भी लिख हो सकता है ना, ay² प्लस by प्लस c। इसमें भी a b c क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल कौन हो गया, y²। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मान लो कोई इक्वेशन होगा at² प्लस bt प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें भी a b c क्या है, कांस्टेंट है और t² वेरिएबल है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। मान लो कोई इक्वेशन होगा az² प्लस bz प्लस c इज इक्वल टू 0। ये भी क्या है, वेरिएबल है। कौन सा, इसमें z वेरिएबल है और a b c कांस्टेंट है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। समझ में आ गया। और मेनली हम लोग तुम्हारे जो एनसीईआरटी में ये फॉर्म में दिया हुआ है, इसी को समझेंगे। लेकिन क्वेश्चन कभी टी में दिया रहेगा, कभी जेड में दिया रहेगा, और उसको भी तो समझ में। क्वाड्रेटिक क्या होगा, एक ही वेरिएबल हो, ठीक है, एक ही वेरिएबल हो और मैक्सिमम पावर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इसके अलावा और x के पावर 3 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, x के पावर 1 हो गया तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, x के पावर 4 हो गया तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, x के पावर 2 के अलावा, x के मैक्सिमम पावर 2 के अलावा कुछ भी होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। मान लो कि x के पावर 5 हो गया तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, x के पावर 1/2 हो गया क्वाड्रेटिक नहीं होगा, x के पावर मैक्सिमम वैल्यू 3 हो गया वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, x के पावर 100 हो गया वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्वाड्रेटिक का मतलब ही है कि एक इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन जिसमें x का पावर मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। इसमें देखो मैक्सिमम पावर क्या है, 1 भी है 2 है, लेकिन मैक्सिमम क्या है, 2 है। मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। बस इतना ही समझना था। इसके बाद अब से और भी कॉन्सेप्ट है जिसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में समझेंगे। इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 4.1 में बस इतना ही कॉन्सेप्ट है कि तुमको पहचानना है, तुमको आइडेंटिफाई करना है कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में लिख रहा हूं, x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3 इज इक्वल टू नहीं। ये अब इसको तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहले इसको कैलकुलेट करेंगे। कैल पता है x होल स्क्वायर करेंगे तो x+1 का होल स्क्वायर x² +1 + 2x। ये समझ में आ गया। कैसे, x a + b का होल स्क्वायर, a², यहाँ पर a का वैल्यू कितना x है, b का वैल्यू कितना 1 है, तो a² + b² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2x। अब यहाँ देखो 2 को सबसे मल्टीप्लाई कर, 2x - 6, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, 2 को -3 से -6, x² तो एक ही है प्लस 2x
एक प्लस इधर की माइनस में आ जाएगा, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 6 है, ये इस आ जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से देखो ये 2x, ये 2x कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू माइनस 7, तो एक्स स्क्वायर ये माइनस 7 इस साइड आएगा तो प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो ये फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो एक्स स्क्वायर तो है लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने क्या बोला था कि एक्स का पावर कम कितना भी हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है, इंटीजर में होना चाहिए। एक्स का पावर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन पावर 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक्स का पावर 2 है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब पावर 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कम होगा चलेगा, 0 होगा चलेगा, 1 होगा चलेगा, लेकिन x के पावर 2 नहीं हो, x के पावर 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट और भी क्वेश्चन है इसमें, 10 क्वेश्चन है इस टाइप का कि मैं दिखाना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। चलो इसी का 4.1 का फर्स्ट का हो गया, फर्स्ट का फर्स्ट हो गया। फर्स्ट का फर्स्ट नंबर का सेकेंड नंबर देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स, ये इक्वेशन है। इसको क्या करें, पहले इसको सोल्व करेंगे, फॉर्म इस फॉर्म में लाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस 2 इसको मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 6 हो जाएगा, ये प्लस 2x हो जाएगा, हो गया ना। जब माइनस 2 थी माइनस 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2x को 2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस है इस साइड आएगा तो माइनस 2x, ये माइनस है इस साइड आएगा तो प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में आ गया। इसका ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक ही है, ये भी एक क्वाड्रेटिक है। यहाँ लिख देंगे लास्ट में क्वाड्रेटिक। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म, इस फॉर्म में आना चाहिए जो पिछले, ठीक है। अब यहाँ मैं तुमको चलो ये इस एक्सरसाइज से रिलेटेड नहीं है, आगे जो आएगा उससे रिलेटेड है। यहाँ ए एक्स स्क्वायर फॉर्म है तो ए का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे यहाँ पर ए का वैल्यू पूछ ले कि ए का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा। आगे क्वेश्चन आएगा, समझ लेना है। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, बी, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट बी है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना है, बी इज इक्वल टू -4। यहाँ पर सी का कोफिशिएंट सी है, यहाँ पर सॉरी सी कितना है, यहाँ पर 6 है तो सी इज इक्वल टू 6। ये इससे रिलेटेड, चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगा इससे रिलेटेड होगा, ठीक है। अब मैं ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। कैसा कौन सा देख लेता हूँ, चलो इसी का थर्ड नंबर देखते हैं, ठीक है। इसी का थर्ड नंबर देखते हैं। फर्स्ट का थर्ड नंबर, x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ये मुझे चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मुझे पता है एक्स को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसे एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर हो गया, फिर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स हो जाएगा, -2 को तो -2 एक्स हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2, एक्स को एक्स से एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3, ठीक है। यहाँ देखो ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस में, इस साइड भी प्लस में थी, क्या हो कट जाता है, पता है ना कि ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है, ठीक है। अब देखो ये प्लस एक्स है, अब तो नहीं करेगा। अब देखो प्लस एक्स माइनस 2x कितना आ जाएगा, माइनस एक्स, ये -2 ही होगा। ये प्लस 3x है माइनस 2x तो प्लस 2x हो जाएगा, -3 माइनस एक्स, ये प्लस ऐसा जाएगा तो -2x इज इक्वल टू -3 -2 ऐसा जाएगा तो +2, ये -2 है इस साइड +2, ये हो जाएगा -3x और ये इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो इसकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है, क्योंकि x का पावर 2 क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि x का पावर 2 होना ही चाहिए, ठीक है।
भले उसके बाद जो जैसे ये इसमें x पावर 2 है या x पावर 1 है, ये दोनों जीरो हो सकता है, लेकिन x का स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा फिर तो, ये क्वाड्रेटिक लिखे, नॉट क्वाड्रेटिक, यानी x का कोफिशिएंट 2 होना ही चाहिए हर हाल में, इसके बाद जो होगा तो x पावर 1 होगा तो इस टर्म हो सकता है, यानी x स्क्वायर, यानी अच्छा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें समझ लो, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पता है कि x का पावर 2 होना चाहिए, साथ ही साथ x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ये भी एक इक्वेशन हुआ, ठीक है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया सबको? आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, वेयर एंड ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये याद रखना, मैंने ये वो तरह भूल गया था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी सब कुछ हो सकता है, बी का वैल्यू जीरो हो सकता है, सी का वैल्यू जीरो हो सकता है, लेकिन बी का ए का वैल्यू जीरो नहीं होगा, क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर होना ही चाहिए, बिना एक्स स्क्वायर का क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, इसका मतलब ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए का वैल्यू जीरो नहीं होगा, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो इसको इरेज कर रहा हूं, इसको लिख लेना, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट एंड ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। एक्सरसाइज कौन सा हम लोग कर रहे हैं? एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 का 3 नंबर कर लिया हम लोगों ने, इसके बाद 4 नंबर उसी टाइप का है, देखेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, बाकी जीरो का कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर आना चाहिए, एक्स का पावर 3 भी होना चाहिए, एक्स के पावर 2 के अलावा 3, 4, 5 नहीं होगा, क्वाड्रेटिक नहीं होगा। 5 नंबर भी उसी टाइप का है जो मेरा 3 नंबर है, 6 नंबर भी उसी टाइप का है, ठीक है, बताना। 7 नंबर बता रहा हूँ, 1 का 7 नंबर, इसके पहले जो भी क्वेश्चन है सब इजी है, आप लोग कोशिश करना इस फॉर्म में लाना, एक्स स्क्वायर होना ही चाहिए, ए का वैल्यू जीरो नहीं होगा, इसके अलावा जीरो हो सकता है। अच्छा, एक्स का वैल्यू जीरो कैसे हो सकता है? चलो मैं क्वेश्चन नंबर इसी का जो हम लोगों ने बताया था, चलो कोई इक्वेशन मैं मान लेता हूँ, ठीक है, ये जीरो कैसे हो सकता है, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, इस फॉर्म में तुमको नहीं दिख रहा है, लेकिन इस फॉर्म में है, कैसे, एक्स स्क्वायर तो है, माइनस 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं, माइनस 5 इज इक्वल टू, देखो आप क्या मैंने बोला कि ए का वैल्यू जीरो नहीं होगा, बाकी बी सी का वैल्यू जीरो हो सकता है, तो देखो ए इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 0 माइनस 5, देखो इसी फॉर्म में आ गया, इसका मतलब कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक है, ए बी सी का वैल्यू जीरो हो, सॉरी बी और सी का वैल्यू जीरो हो सकता है, बस ये समझाना था, ये छोटी सी बात है, ये याद रखना है। आगे देखो, मैं अभी इसके बारे में, नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा, ए बी सी बेस्ड पर ही होगा, ए का वैल्यू कब बी कब क्या क्या होगा उसका वैल्यू निकालना है, तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग को 7 पे है, फर्स्ट का 7 नंबर, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब है, इसका फॉर्मूला किस किस को आता है बताएंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a, ये फॉर्मूला होता है ना, या तो इसको कोई इस फॉर्म में भी याद रखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, कोई इस फॉर्म में भी याद रखते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऐसे भी, यही है a प्लस बी, ए का वैल्यू यहाँ पर a है, ये b है, a क्यूब मतलब x क्यूब प्लस बी क्यूब का 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू बी का वैल्यू 2 प्लस 3b स्क्वायर बी मतलब 2 का स्क्वायर 4 इंटू एक्स इंटू बी इंटू ए, 3b स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब हो जाएगा, 2x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x हो जाएगा, यहाँ x क्यूब हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा प्लस 3 2 जा 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा इज इक्वल टू
2x³ माइनस 2x। अब इसको इस साइड लाएंगे, x³ मैं तो प्लस 2x³ प्लस 2 इस साइड आएगा तो माइनस 2x³ हो जाएगा। प्लस देखो 8 और कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं, कांस्टेंट टर्म नहीं है। प्लस 6x², कांस्टेंट टर्म को लास्ट में लिखेंगे, मैंने इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। 6x²। अब दो ये 12x है और ये माइनस आएगा इधर, प्लस 2x हो गया और ये कांस्टेंट टर्म एक बाकी रह गया, लास्ट में लिख देंगे इज इक्वल टू 0। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये कितना हो जाएगा, x³ माइनस 2x³ है ना, माइनस 2x, ये माइनस 2। कैसे किया मैंने, x³ है x³ हो गया, ये माइनस 2x³ का ये वाला एक साथ क्यों नहीं, एक साथ मैंने एक साथ इसलिए लिखा कि ये भी x³ है x³ है। जब भी माइनस होगा तो x³ को x³ से ही माइनस कर सकते हैं, x² को x² से ही माइनस कर सकते हैं, x को x से ही माइनस कर, इसलिए एक साथ लिखा है, ठीक है। x³ तो ये हो जाएगा माइनस x³, एक x³ प्लस माइनस 2x³ प्लस 6x² प्लस 14 12 टू 14x प्लस 8। क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं है, क्योंकि x के पावर 3 आ गया, ठीक है, ये क्यूबिक हो गया, ये नॉट क्वाड्रेटिक। लिखेंगे नॉट क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। समझ में आया? सिंपल सा बात है, इसको याद रखते हैं। ax² प्लस bx प्लस c वेयर a b c कांस्टेंट है, a डज नॉट इक्वल टू 0। a का वैल्यू 0 होना चाहिए, bc का वैल्यू 0 चलेगा और x का मैक्सिमम वैल्यू 2 ही होगा, तभी क्वाड्रेटिक होगा। सब लोग समझ में आ रहा है क्या? आई होप सबको समझ में आ ही रहा होगा। इतना इजी मैं अब स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसी का लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। या लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम है 2 का फर्स्ट नंबर, 2 का फर्स्ट नंबर, ठीक है। अच्छा, इसमें चलो इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए 2 मेथड है। एक तो मैंने बताया, याद करो, पॉलिनोमियल का क्वेश्चन था, ठीक है। उसमें क्या करते थे, फैक्टराइज करते थे, फिर उस फैक्टराइज करने के बाद ढेर सारा नंबर आता था, उस ढेर सारे नंबर से 2 नंबर बनाते थे, प्लस माइनस करके कांस्टेंट टर्म आना चाहिए, और जो x² का कोफिशिएंट है, तो ये था ना कि इसका c का और x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना था, एक फार्मूला होता है, ठीक है। और इसी पे एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है कि x का वैल्यू निकालने के लिए -b प्लस माइनस रूट अंदर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। कौन सा b? यही b। कौन सा b? इसको ये। कौन सा a? यही a। ये फार्मूला होता है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। इसको कॉपी में लिख लेंगे, इसको कॉपी में, इसको इम्पोर्टेंट है, और इसको x का वैल्यू निकालने के लिए होता है। मैं सबको अब इरेज करूं, चलिए इसको इरेज कर देता हूँ। ये फार्मूला लिख लेंगे, बैक करेंगे, जो नहीं लिखे हैं उसको बैक करके ये फार्मूला लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम फॉलोइंग सॉल्यूशन सिचुएशन फॉर। अच्छा, सॉल्यूशन ही निकालना है, तो फार्मूला भी जब लिख लो, आगे चैप्टर में काम देगा। सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सजा के लिख देना, सिचुएशन में लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन 2 नंबर फर्स्ट को रीड करेंगे, 2 का फर्स्ट रीड करेंगे, 2 को फर्स्ट को रीड करेंगे। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 स्क्वायर मीटर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length of breadth of the plot. ठीक है। क्वेश्चन 2 का एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, हम सबको पता है कि रेक्टेंगुलर में ये लेंथ होता है, ये ब्रीथ होता है, ठीक है। और इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है L इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ और की कुछ दे दिया, लेट करेंगे, लेट बी द ब्रीथ, ये ब्रीथ इज इक्वल टू x।
तो लेंथ लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ को यहाँ y नहीं मानेंगे, ठीक है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताना है तो y यहाँ नहीं मानेंगे, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो एक्स वाई जो तुमको दिखेगा वो, लेकिन यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अरेंज करना है, ठीक है। क्वेश्चन ही कह रहा है कि बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम है, पढ़ के बनाओ। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, यानी क्या है, इसका जो ब्रीथ मैंने एक्स माना, ब्रीथ ही एक्स क्यों माना, इसका तो लेंथ ऑफ द प्लॉट क्वेश्चन दिख रहा होगा, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, ठीक है, ट्वाइस इट्स ब्रीथ, यानी ये जो लेंथ है, ये ब्रीथ को मैंने एक्स माना क्यों, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है लेंथ, इसका लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1, यानी कि इसका जो लेंथ है ब्रीथ से एक, ब्रीथ का डबल का एक ज्यादा है, ब्रीथ का जो ट्वाइस है उससे एक ज्यादा है, ठीक है। ब्रीथ, तो ब्रीथ ही क्यों मानेंगे जब मुझे ब्रीथ दिया हुआ है, अच्छा ना यार, ठीक है, फोकस 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 करो, क्वेश्चन फोकस करो। मोर देन ट्वाइस इट ब्रीथ, मुझे कह रहा है मैंने ब्रीथ को ही एक्स क्यों माना, मैंने ब्रीथ को एक्स इसलिए माना कि क्वेश्चन में कह रहा है इसका जो लेंथ है वो ब्रीथ से 1 सेंटीमीटर ज्यादा है और साथ में डबल भी है 1 सेंटीमीटर, तो जब मुझे ब्रीथ पता रहेगा तब तो मुझे लेंथ होगा, इसलिए मैंने ब्रीथ को माना, तो लेंथ हो जाएगा x प्लस 1 इंटू ट्वाइस, ऐसे दिया हुआ है। तो अब इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ कितना है हमारा, एल इंटू बी दिया हुआ है, एल इंटू बी दिया हुआ है 528, ठीक है। लेंथ का फॉर्मूला क्या हो गया, x प्लस 1 इंटू 2 इंटू ब्रीथ का है x इज इक्वल टू 528, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद इसको कैलकुलेट करो, x तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x, ये प्लस में ऐसा जाएगा तो माइनस 528, इसी फॉर्म में, बस इतना ही आंसर लिख रहा है, इसका वैल्यू नहीं निकालना, बस इसी फॉर्म में सजा देना है, ठीक है। और यहाँ और भी इसका कुछ कर सकते हैं ना, क्या इसमें यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 2 जा 4 2 6, ये 264 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो 2 इससे जाएगा तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 264 इज इक्वल टू 0, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। समझ में, किस किस को समझ में नहीं आया, यहाँ मैंने ब्रीथ को क्यों माना एक्स, यहाँ एक्स लेंथ का भी तो एक्स मान सकते हैं ना, लेकिन क्वेश्चन ब्रीथ ही है, तुमको एक्स मानना पड़ेगा, क्योंकि दिया हुआ है कि लेंथ जो है ब्रीथ का एक से ज्यादा, एक ज्यादा होने का डबल भी है, तो ब्रीथ मुझे पता रहेगा तब तो लेंथ निकालेंगे ना, एक्स प्लस 1 इंटू डबल, एरिया पता है तो लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, तो लेंथ इंटू ब्रीथ, यहाँ मैंने 2x यहाँ पाया, 2x को फिर से 2x स्क्वायर, 2x को प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो इसका सेकंड नंबर बनाते हैं हम लोग, 2 का सेकंड नंबर का सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना तो जल्दी हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 386, कह रहा है दो इंटीजर है, उसका जो 2 कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है 2 के बाद 3 के बाद 4, ये कॉन्सेक्यूटिव मतलब लगातार कंटिन्यू, 4 5 6, ये क्या है कॉन्सेक्यूटिव, उसको कॉन्सेक्यूटिव बोलते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे 2 कह रहा है तो लेट बी the first integer is equal to x, तो सेकेंड कितना हो जाएगा x प्लस 1 होगा ना, क्योंकि कॉन्सेक्यूटिव बोल रहा है, पहला 1 है तो 2 कैसे आया, 1 में प्लस 1 की तब तो 2 आया, 2 के बाद 3, 3 कैसे आया, 2 प्लस 1 की तब तो 3, इसलिए फर्स्ट इंटीजर को x माना और सेकेंड x प्लस 1 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इन दोनों का प्रोडक्ट, x इंटू एक्स प्लस 1, इन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 306, बस इतना ही करना है, कुछ नहीं। अब इसको कैलकुलेट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये प्लस इस साइड आ जाएगा तो माइनस 306,
बस इज इक्वल टू इतना ही लिखना है, बस इतना ही आंसर है। पॉज करेंगे, लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका 3 नंबर 2 का 3 नंबर। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन, क्वेश्चन पढ़ेंगे दोबारा, 15 सेकेंड आप लोगों के पास, क्वेश्चन पढ़ेंगे। रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अच्छा मैं चुप रहता हूं। अभी इधर पहले देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलो पढ़ लिया सब कुछ। क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन, देखो क्वेश्चन मैंने सब पढ़ लिया। कह रहा है क्वेश्चन, रोहन मदर इज 26 ओल्डर देन हिम, रोहन का जो मदर है का एज जो है राहुल की एज से 26 ईयर ज्यादा है। तो राहुल से 26 ईयर ओल्डर ज्यादा है, इसका मतलब हम एक्स किसको मानेंगे, रोहन को या रोहन के मदर को। मदर ज्यादा है, इसका मतलब रोहन का एज पता है तभी तो हमको मदर का एज निकलेगा। तो लेट बी द एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू एक्स, तो मदर का एज x प्लस 26, ऑब्वियसली उसकी मदर है तो उसकी मदर ज्यादा एज की होगी, ऐसा थोड़ी ना कि रोहन से कम होगी, मदर है तो ज्यादा एज होगी, ठीक है। तो एज ऑफ रोहन इज x, तो मदर का एज x प्लस 26। अब कह रहा है क्वेश्चन कि अभी से 3 साल बाद, फ्रॉम नाउ 3 साल बाद, 3 साल के बाद जो है इन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है 3 साल के बाद, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी एज है x प्लस x, तो 3 साल के बाद कितना हो जाएगा x प्लस 3। रोहन का एज अभी x ईयर है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा x प्लस 3। अभी उसके मदर का एज है x प्लस 26, तो 3 साल के बाद क्या हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3। इन दोनों के प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है 360, यानी 3 साल प्रेजेंट एज ये है, रोहन का प्रेजेंट एज x है तो मदर का x प्लस 26 है। अगर 3 साल के बाद तो रोहन का x प्लस 3 हो जाएगा, इसकी x प्लस 29, 26 प्लस 3 29, और इन दोनों के प्रोडक्ट है 300, प्रोडक्ट मतलब दोनों की एज का मल्टीप्लीकेशन है 360, यहाँ हो जाएगा x प्लस 3, ये हो जाएगा x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, प्लस x को 29 से मल्टीप्लाई किया 29x, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, और 3 को 29 से मल्टीप्लाई किया 87 इज इक्वल टू 360, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो, x स्क्वायर 29x 3x कितना हो जाएगा 32x, अब देखो प्लस 87 है माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो 360 से माइनस करो, 360 से माइनस किस किस को करने हैं नहीं आता है, तो 3 हो जाएगा, माइनस में 3 होगा ना, ये कितना हो जाएगा 7 और ये 270, यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, यही बस यही मेरा आंसर हो गया। क्वाड्रेटिक के फॉर्म में अरेंज करके छोड़ देना, x का वैल्यू नहीं निकालना। x के वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारा क्वेश्चन आगे आएगा नेक्स्ट, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूं। इसी का 3 का 2 का 4 नंबर और लास्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट नंबर है 2 का 4 नंबर। अ ट्रेन ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। क्वेश्चन पढ़ेंगे सब लोग, रीड करो, 15 सेकेंड है। तो सब पढ़ लिया होगा, सब ये फॉर्मूला सबको पता है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना।
सिमिलरली टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, ये होता है ना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सबको पता होगा। चलो इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग बनाएंगे। कह रहा है कि द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर, क्या है, मान लेट, ध्यान लिख देंगे, लेट बी द स्पीड, स्पीड को क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, तो टाइम कितना हो जाएगा, स्पीड को एक्स माना और टाइम डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना आता है 480 किलोमीटर है, डिवाइडेड बाय एक्स। जब स्पीड एक्स है तो टाइम इतना हो गया, ठीक है। और अगर फिर कह रहा है कि 10 किलोमीटर लेस रहेगा, 10 किलोमीटर लेस रहेगा, तो इसको स्मॉल टी मानते हैं, स्मॉल टी माना, इसको कैपिटल टी मानते हैं, ठीक है। जब कह रहा है जब 480, जब एक्स स्पीड है तो टाइम इतना है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 किलोमीटर लेस, मतलब जितना स्पीड है उसका 8 किलोमीटर कम, 8 किलोमीटर पर आवर कम स्पीड रहेगा, तो टाइम ये है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480 by x, 480 by x minus 8, 3 hours more, 3 hours more। कह रहे जब स्पीड 8 किलोमीटर कम है तो वो 3 आवर ज्यादा टाइम लेता है। कौन? 3 आवर ज्यादा टाइम लेता है। तो सोचो क्या करेंगे, 3 आवर ज्यादा टाइम लेगा, इसका मतलब +3 इधर करना पड़ेगा, सही है ना। अच्छा, हम लोग जो यहाँ +3 किया था वो गलत किया है, ठीक है। कैसे किया है, अब देखो 480 by x है, 480 कह रहा है ये जो टाइम है, जो जब 8 किलोमीटर स्पीड कम होगा, जब स्पीड कम होगा तो क्या होगा, टाइम ज्यादा लेगा। जब स्पीड यहाँ पे कम हो रहा है, इसका मतलब ये टाइम क्या रहा है, ज्यादा ले रहा है। अब मान लो कि हम चल रहे थे पहले 60 किलोमीटर, कोई बाइक चला रहा था 60 किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा ना, सॉरी 60 किलोमीटर जो टाइम लग रहा था, अब स्पीड मेरा हो गया 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर 50, पहले 60 किलोमीटर पर टी टाइम लग रहा था, अब 50 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब टाइम तो अब क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा ना। जब कम स्पीड में चलेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। सिमिलरली है, जब स्पीड ये है और एक्स में जब 8 किलोमीटर कम हो गया, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गया, तो क्या टाइम ज्यादा लग रहा है, 3 आवर ज्यादा लग रहा है। ये क्वेश्चन हो जाए तुम्हारा। तो ये आप लोगों का होमवर्क होगा, होमवर्क यही होगा, ये होगा होमवर्क। अब इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। 480 by x, ये 480 x माइनस 8 इधर कर लेंगे, माइनस 480 by x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सजाना है। तो हम लोगों ने ये एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट कर लिया आज। कल बनाएंगे हम लोग 4.2, ठीक है। और उसमें सॉल्यूशन निकालना है, एक्स और वाई का, सॉरी वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, एक्स का 2 क्वाड्रेटिक, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्स का कितने वैल्यू होगा, 2 वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गया। थैंक यू। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा मैथ्स आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस छोड़िएगा मैथ्स नहीं आएगा। ओके, थैंक यू।